राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल अस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज बिना तोड़ फोड़ के घर के वास्तु दोष का समाधान कैसे किया जा सके इसका एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। क्योंकि वास्तु दोष के समापन के लिए बहुत खर्चे लगते हैं। सीढ़ी गलत जगह पर बन गई हो, किचन गलत जगह पर हो, शौचालय गलत जगह पर हो, अगर सब चीजें उल्टी दिशा में बनी हुई हो तो उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। अगर किसी के पास इतने धन और रकम ना हो तो वो समाधान कैसे करे, इसको ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड को बनाया गया है। जैसे शरीर में 5 तत्व हैं, उसी तरह से घर में भी 5 तत्व होते हैं। घर के वास्तु के लिए 5 तत्वों का संतुलित होना जरूरी है। वास्तु अर्थात बसने वाले जगह का तुलनात्मक अध्ययन ही वास्तु शास्त्र कहलाता है, वही वास्तु शास्त्र है। अब ग्रहों में 9 ग्रह होते हैं तो वास्तु शास्त्र में 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं को संतुलित होना जरूरी है। जैसे कुंडली में 9 ग्रह अगर ठीक हैं तो जीवन सुखमय है, ग्रह अगर विपरीत हैं तो अशांति ही अशांति रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा घर है, सारे सदस्य तरक्की कर रहे हैं, घर की उन्नति हो रही है और किसी की बुरी नजर लग जाती है या कोई टोटका कर देता है तो वह घर प्रभावित हो जाता है। ऐसे में क्या करें, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड को बनाया गया है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारे सभी एपिसोड अपलोड होते ही आसानी से आपके पास पहुंच सके। वीडियो लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे एपिसोड में आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी समय पर मिल सके। तो सबसे पहला उपाय है स्वास्तिक। ये सभी जानते हैं, पुराने जमाने में हमारे घरों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर दाहिने या बाएं लोग सिंदूर से स्वास्तिक बनाते थे। स्वास्तिक का अर्थ होता है सुअस्ति, यानी कल्याण हो, तो वो कल्याण करता है। स्वास्तिक का कटा हुआ भुजा मेडिकल साइंस यूज करता है, प्लस का चिन्ह, और उसी को हमारे धर्म में घुमा दिया गया हर बाहों को, तो वो स्वास्तिक हो गया, अर्थात कल्याण का संकेत है। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर ठीक बीचों बीच, चारों तरफ से बीचों बीच सिंदूर से अथवा लाल पेंट से 9 अंगुल की चौड़ाई में, 4, 4, 8 और 1, 9 अंगुल की लंबाई और चौड़ाई में इसको बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है, बुरी शक्तियां घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है, दुख चिंता का समापन हो जाता है। दूसरा उपाय है कि परिवार के सदस्यों की तरक्की अगर रुक गई है तो परिवार के सदस्यों की तरक्की हेतु मेन गेट के, यानी घर के निकलते समय, घर से यानी बाउंड्री का गेट नहीं, मकान से निकलते समय जो मुख्य द्वार है उसके दाहिने और बाएं, निकलते समय दाहिने साइड एक गमले में एक तुलसी का पौधा और बाएं साइड में केले का पौधा लगा देना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है, घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। तीसरा उपाय है कि अगर आपके पास जमीन है, मकान नहीं बन पा रहा है, मकान बनाने के योग्य पैसे एकत्र नहीं हो पाते हैं, पैसे आपने जमा किए कि कोई दूसरा काम लग गया और पैसे खर्च हो गए, इस परिस्थिति में पुष्य नक्षत्र हो, रविवार के दिन अथवा गुरुवार के दिन, तो उस जमीन में एक अनार का पौधा रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन में लगा देने से उस घर पर शीघ्र मकान बन जाता है। चौथा उपाय है कि अगर घर में किसी तरह का वास्तु दोष हो, चाहे वो सीढ़ी की खराबी हो, शौचालय की खराबी हो या किचन की खराबी हो या किसी तरह की खराबी हो, तो घर के छत के ऊपर पश्चिम दिशा में एक गोल शीशा
जिस शीशे में पूरा छत दिखाई देता हो, उसको इस तरह फिक्स करना है कि पूरा छत उस शीशे में दिखाई दे। और जैसे ही सूर्योदय होगा तो सूर्य की किरणें उस शीशे पर पड़ेगी और शीशे से टकराएगी। शीशा रिफ्लेक्शन का काम करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसे उत्प्रेरक कहा गया है। तो नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित किए रहेगा। जैसे ही सूर्य की किरण से टकराएगी वो सारी शक्तियां यत्र तत्र बिखर जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। पांचवा चीज है कि घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी चारपाई, टूटी खाट या चौकी न रखना चाहिए और न ही उसका उपयोग करना चाहिए। इससे घर में अधिक धन की क्षति होती है, धन हानि होती है। छठा चीज है कि रसोई घर के तरक्की का मुख्य स्थान है। वहीं से मस्तिष्क का विकास होता है, वहीं से स्वास्थ्य का विकास होता है और वहीं से व्यापार का विकास होता है। तो घर के रसोई घर को पूरी तरह से साफ रखना चाहिए, प्रतिदिन इसकी सफाई करना चाहिए। गलती से रसोई घर, किचन कहीं गलत दिशा में बन गया है तो जिस जगह पर रसोई घर होना चाहिए अग्निकोण में एक बल्ब लगा दें और उस बल्ब को हमेशा जलते रहने दें। हमेशा जलाना संभव न हो तो सुबह और शाम कम से कम 2-2 घंटे उस बल्ब को जलाने से रसोई घर के चलते जो दोष पैदा होता है उसमें कमी आएगी। सातवां उपाय है कि घर पर अगर किसी की बुरी नजर लग गई हो, ऐसा होता भी है कि अच्छा खासा घर बना हुआ है, घर के सारे सदस्य खुशी में हैं, उन्नति में हैं और अचानक किसी की बुरी नजर लग जाती है तो व्यक्ति, परिवार और वह मकान पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाता है, परेशानी में हो जाता है पूरा परिवार। ऐसी परिस्थिति में एक शंख को लाल और पीले धागे में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका देने से घर में सुख शांति आती है और घर पर लगी हुई बुरी नजर, बुरी शक्ति स्वतः हट जाती है। 8वें नंबर में है कि घर के पूजा स्थान पर अगर प्रतिदिन घी का दीपक जलाया जाए, घर में पूजा स्थान है वहां पर प्रतिदिन घी का दिया जलाया जाए और सुबह शाम दोनों समय 3 बार शंख की ध्वनि की जाए, शंख बजाया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, निगेटिव एनर्जी हो, वह स्वतः समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। 9वां चीज है कि पूजा स्थान पर जो फोटो या मूर्ति रखा गया है जिसकी पूजा नियमित रूप से की जाती है, उन मूर्तियों पर या फोटो पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं, हार चढ़ाए जाते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन, दूसरे दिन को सुबह होते ही उठा करके विसर्जित कर देना चाहिए। अगर ये फूल एक दिन के बाद 2-3 दिन तक रह गए तो इनके सूखने और मर जाने से घर में भरपूर मात्रा में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है और घर के सदस्यों में आपसी मतभेद बढ़ने लगता है, कार्य करने की क्षमता घटने लगती है। 10वां चीज है कि व्यक्ति प्रतिदिन नहाता है और जल से ही नहाता है, वो चाहे गंगा जल हो या सामान्य जल हो, चापाकल का हो या कुएं का हो या किसी छोटी नदी का हो या तालाब का हो। जल को नहाने के पहले हाथ से स्पर्श कर उस पर गंगा जी का ध्यान करें, ऐसा मान के स्नान करें कि हम गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। इस तरह करके घर का प्रत्येक सदस्य अगर प्रतिदिन स्नान करता है तो उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता है। मित्रों, बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए, ज्योतिष, वास्तु, धार्मिक एपिसोड, पर्व त्योहारों के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के सुजोग्य पंडितों के द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्य पर सर्टिफिकेट्स के साथ उपलब्ध हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।